स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ कैपेसिटर्स। सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, अपने स्टेप्स चेक कीजिए। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और वो ये रहा। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। With the introduction of dielectric medium, the capacitance becomes 30 microfarad. The permittivity of the medium. सबसे पहले आप क्या निकालोगे? Dielectric constant. Dielectric constant क्या होता है? Cm by C naught. Cm by C naught. Capacity in medium divided by capacity in air. पहले medium में कितनी है? 30 और air में है 6. Dielectric constant आ गया 5. एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया 5. तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम कितना हुआ? 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. तो आंसर आ गया 44 पॉइंट समथिंग. 44 पॉइंट समथिंग. कितना आएगा ये? 5 पंजे 25, 8 5 40, 42 44.25 into 10 to the power -12. 44.25 into 10 to the power -12. So 0.44 into 10 to the power -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. याद है सबको? सेकंड सबका ठीक होगा. फर्स्ट तो सेकंड पे ध्यान दीजिए. सेकंड कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C having charge Q and area A. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स. जो फोर्स बिटवीन प्लेट्स होती है वो कितनी हो जाती है? जब आप प्लेट की बात करते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये दो प्लेट्स हैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये दो प्लेट्स हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कैपेसिटेंस K. अब जब आप इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालते हो तो फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स निकालने के लिए इसकी फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी. फोर्स कितनी होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट इनटू चार्ज ऑफ प्लेट. यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? Q इंटू ई. फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की वजह से क्या होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू. सिग्मा बाय एक एक्सप्रेशन ये हो गया. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तो फॉर्मूला हुआ हाफ Q इंटू ई. ठीक है. अब देखते हैं कौन कौन सा रिलेशन पूछ रहा है. इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. यस, डिस्टेंस नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि क्या होती है? यूनिफॉर्म. डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है. लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. बिल्कुल नहीं. प्रोपोर्शनल होता ही नहीं. लीनियर प्रोपोर्शनल इनवर्सली नहीं. प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता. बात समझ में आ गई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म. आ जाते हैं थर्ड पे. टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 and K2 with K1 less than K2 are inserted between the plates of a parallel plate capacitor. The variation of electric field between the plates with the distance d as measured from plate P is correct. प्लेट P आपको क्या दिया हुआ है? K1 less than K2. जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E नॉट F नॉट बाय FM, यानी E नॉट बाय EM डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम कितना हुआ? E नॉट डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी. मतलब जब ये प्लेट्स दी हुई हैं, ये दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं और K1 पहला है, दूसरा K2 है. अब आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी. बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होगी. E नॉट ये मैक्सिमम होगी. अब K1 आपको लेस देन K2 दिया है, मतलब इसमें E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो E2 जो होगा वो छोटा होगा E1 से, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है कि नहीं. E2 जो होगा वो छोटा होगा E1 से. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, फिर कम हुई, फिर बराबर हुई, फिर और कम हुई, फिर वापस बराबर हो गई. बढ़ रही है, ये बढ़ रही है इसमें.
ये रहा आंसर, सी ऑप्शन। समझ में आ गई बात? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, फिर K1 आया तो कम हो गई, फिर वापस एयर है तो फिर बढ़ गई, फिर E2 आया, K2 आया, K2 आया, ज्यादा कम हो गई क्योंकि K2 की वैल्यू बढ़ी है, और फिर वापस ई नॉट ओरिजिनल हो गई। समझ में आ गई बात? आ जाते हैं फोर्थ पे। द कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफैरेड आर टू बी कंडक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कंडक्टेड नहीं होगा, कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड इन सच अ वे, और ये द नहीं होगा, ज्यादा होंगे, such that in such a way that the effective capacitance of the combination is 6 microfarad. This can be achieved by, ये करेक्शन करो इस क्वेश्चन में, करेक्शन करो, द की जगह है 3 capacitors each of 4 microfarad are to be connected in such a way such that the effective capacitance of the combination is 6 microfarad. This can be achieved by connecting. अब ध्यान दो, जब आप सीरीज में लगाते हो तो आपको मिनिमम कैपेसिटेंस मिलता है, मिनिमम कैपेसिटेंस मिलता है जब आप सीरीज में लगाते हो। सीरीज में कितना हो जाएगा? 1/c सीरीज इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो C सीरीज आ गया 4/3 माइक्रोफैरेड। तो सबसे कम कैपेसिटेंस जो इसकी पॉसिबल होगी वो क्या होगी? कॉम्बिनेशन की 4/3। और मैक्सिमम कैपेसिटेंस कब मिलता है? जब आप पैरेलल में लगाते हो, और यहां पे C पैरेलल कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफैरेड। तो रिजल्ट जो है वो 4/3 और 12 के बीच में कुछ हो सकता है, ना 4/3 से छोटा पॉसिबल है, ना 12 से बड़ा पॉसिबल है। आपको कितना चाहिए? 6। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हिट एंड ट्रायल से ढूंढना पड़ेगा। 6 चाहिए तो एक 4 ले लो और 2 4 को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। एक 4 माइक्रोफैरेड, इसमें 2 जोड़ना है तो ये 2 को सीरीज में कनेक्ट करके इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ये 4 4 4, इसका कितना हुआ? 2 2 और 4 पैरेलल में कितना हुआ? 6। So 2 of them are connected in series and the combination in parallel to the third. समझ में आ गई बात? आ जाओ फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या कह रहा है? When 2 capacitors C1 and C2 are connected in series, their net capacitance is 3 microfarad. 1/3 micro, 1/C1 plus 1/C2. When connected in parallel, their value is 16 microfarad. C1 प्लस C2 आपको दे दिया 16 माइक्रोफैरेड। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट को सॉल्व करो। सॉल्विंग फर्स्ट, आपके पास 1/3 माइक्रो, यह है C1 C2, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 की वैल्यू है 16, C1 इंटू C2 आ गया 16 × 48 माइक्रो स्क्वायर। नंबर 3। अब सब्सटीट्यूट करो सेकंड को थर्ड में, सब्सटीट्यूट सेकंड इन थर्ड। C2 की वैल्यू 16 माइक्रो माइनस C1 इज इक्वल टू 48 माइक्रो स्क्वायर। रीअरेंज, C1 स्क्वायर माइनस 16 माइक्रो C1 प्लस 48 माइक्रो स्क्वायर इक्वल टू 0। मानते हो? फैक्टर बन गए 12 और 4, 12 और 4 फैक्टर्स बन गए। तो फैक्टर्स बनाओ। C1 स्क्वायर माइनस 12 माइक्रो C1 माइनस 4 माइक्रो C1 प्लस 48 माइक्रो स्क्वायर इक्वल टू 0। C1 कॉमन, C1 माइनस 12 माइक्रो माइनस 4 माइक्रो कॉमन, C1 माइनस 12 माइक्रो इक्वल टू 0। तो C1 आ गया 4 माइक्रो फैरेड और 12 माइक्रो फैरेड। जब C1 4 माइक्रो फैरेड है तो C2 कितना हो जाएगा? 12 माइक्रो फैरेड। जब C2 12 है तो C2 कितना हो जाएगा? 4 माइक्रो फैरेड। सो 2 कैपेसिटर्स होंगे 4 12 या 12 4, जो मर्जी बोल लो। समझ में आ गई बात? सो आंसर हो गया 4 और 12। आ जाते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ में आपको बोल रहा है 2 rectangular metal plates each of area A are kept in parallel to each other at a distance d apart to form a parallel plate capacitor. 2 rectangular plates हैं, एरिया A, d डिस्टेंस दूर दोनों को रख दिया। If the area of each of the plates is doubled and the distance of separation is decreased to half of its initial value, calculate the ratio of the capacitance. So पहले initial capacitance कितनी हुई? A epsilon naught by D. Final capacitance कितनी हुई? एरिया डबल्ड कर दिया 2A epsilon naught by D by 2, मतलब 4A epsilon naught
बाई डी, तो सी फाइनल हो जाएगा 4 टाइम्स सी इनिशियल। रेशो हो जाएगी 4:1 या 1:4, डिपेंड करता है आप किसके साथ निकाल रहे हो। आ जाते हैं 7th पे। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय 15। ए और बी के बीच में इफेक्टिव है 15, सो 1/20 माइक्रो प्लस 1/c इज 1/15 माइक्रो। सो 1/c आ गया 1/15 माइक्रो माइनस 1/20 माइक्रो। एलसीएम लोगे 60 माइक्रो, एलसीएम 4 - 3, सी आ जाएगा 60 माइक्रोफैरेड। इजी आ गया सबका आंसर। नेक्स्ट 8th में क्या करना है? 8th में आपके पास 3 कैपेसिटर्स इस तरह से और एक ऐसे। सो मैंने आपको क्या बताया था? इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया करो। बनाते हैं, रीड्रॉ कर लें सर्किट जरा। ये ऐसे दिया हुआ है और है 2, 3, 4 और 2, 3, 5 और 10। 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड। नाम दे देते हैं। इसका नाम है ए, नहीं एक्स और वाई, एक्स और इसको दिया वाई। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस आएंगे पहले आप क्या करोगे? सारी जंक्शंस के नाम दे दोगे। जितनी भी जंक्शंस हैं उन सबके नाम दे दोगे। ये एक्स है, ये भी एक्स हो गया, ये वाई है, ये वाई नहीं हुआ, इसको तुम जेड नाम दे दो, ये भी जेड हो गया। सो एक्स और वाई के बीच में आपको चाहिए, बीच में जेड मान लिया। एक्स और जेड के बीच में 2 माइक्रोफैरेड, जेड और एक्स के बीच में 3 माइक्रोफैरेड, एक्स और जेड के बीच में 5 माइक्रोफैरेड और जेड और वाई के बीच में 10 माइक्रोफैरेड। ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। सो आपके पास क्या बना? एक्स, इनका जेड और ये वाई पैरेलल में एडअप हो जाता है। ये हो गया 10 माइक्रोफैरेड, ये भी 10 माइक्रोफैरेड। अब इफेक्टिव क्या होगा? सीरीज में। सो सी इफेक्टिव कितना आ गया? 5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया? नेक्स्ट 9th क्या है? क्या दिख रहा है आपको? व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा होगा, दिखाता हूं। 9th देखो, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। अब यहां पे कैपेसिटर लगाया, शॉर्ट नहीं किया। इसको x और इसको y बोल दिया, ये गिवन है। अब ध्यान दो, ये x, ये x के रास्ते बंद, y, ये y रास्ते बंद। इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b। रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। x और y के बीच में चाहिए, बीच में नाम दे दो a और b। x और a के बीच में एक कैपेसिटर, x और a के बीच में एक कैपेसिटर, a और b के बीच में दूसरा कैपेसिटर, a और b के बीच में दूसरा कैपेसिटर, b और y के बीच में तीसरा कैपेसिटर, b और y के बीच में तीसरा कैपेसिटर, x और b के बीच में एक कैपेसिटर, x और b के बीच में एक कैपेसिटर, और a और y के बीच में एक और कैपेसिटर, a और y के बीच में एक और कैपेसिटर। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। सब बराबर है तो आप बोलोगे सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड, since Wheatstone bridge is balanced, therefore no charge will pass through AB। AB सेक्शन में कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसको भूल जाओ। तो आपके पास क्या बचा? X और Y, ऊपर आ गए 2 कैपेसिटर्स, नीचे आ गए 2 कैपेसिटर्स। सो C और C सीरीज में, C/2, C और C सीरीज में C/2। इफेक्टिव कितना हो गया? C इफेक्टिव आ जाएगा C के बराबर। दोबारा बना देता हूं ऊपर थोड़ा साफ साफ। मैंने क्या बोला? ध्यान दो इधर। व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें बैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो बीच वाले में कोई चार्ज नहीं जाएगा। ये बात तो क्लियर है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बताया था? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड होगा तो बीच वाली ब्रांच को उड़ा दो। ये x, ये y, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, बीच वाली ब्रांच उड़ गई। ये तीसरा कैपेसिटर, ये चौथा कैपेसिटर, बीच वाली ब्रांच उड़ गई। अब ये 2 सीरीज में, ये 2 सीरीज में। ये इसको मैंने a नाम दिया था, इसको मैंने b नाम दिया था, xy। सो c ऑफ xay सेक्शन कितना हो जाएगा? C/2।
सी ऑफ एक्स बी वाई सेक्शन कितना हो जाएगा, सी बाई टू, 1 बाई सी इफेक्टिव, नहीं सीधा सी पैरेलल है, सी इफेक्टिव कितना हो गया, सी बाई टू प्लस सी बाई टू, आंसर कितना आया, सी। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस किसके बराबर आ गई, सी के, और सी कुछ दिया हुआ है, सी 1 माइक्रोफैरेड है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट आ गया 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस का। आगे क्या बोल रहा है, आगे भी कुछ बोल रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, चार्ज कितना होगा, सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज, सी इफेक्टिव है 1 माइक्रो, वोल्टेज है 6, ये आ गया 6 माइक्रो कूलम। आगे क्या बोल रहा है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, सो हाफ 1 माइक्रो इंटू 36, सो 18 माइक्रो जूल्स, ये आ जाएगी एनर्जी। क्या ये क्लियर है, इफेक्टिव निकालना समझ में आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस वाला क्लियर है कैसे खेलना है, पक्का, ये डाउट था आप लोगों का, प्लीज इसको लिख लीजिए तमीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। अब जरा ध्यान दो, ये A ये B, ऊपर वाले दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, कितना हो गया, ऊपर वाली ब्रांच में 1 बाई सी डैश इज 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, इससे C डैश आ गया 1 माइक्रोफैरेड, और नीचे कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रोफैरेड, तो C इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। अगला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, अब इधर ध्यान देना, ये A पॉइंट है, कैपेसिटर नहीं है, ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट किया हुआ है, B पॉइंट। अब नाम देखना बेटा, ये B है तो ये B हुआ, ये भी B हो गया, ये A है तो ये भी A हो गया, राइट राइट। अब ये कितना है, 1 माइक्रो 1 माइक्रो 1 माइक्रो 1 माइक्रो, A और B बनाओ, A और B के बीच में 1 और 1 सीरीज में कितना हो गया, हाफ माइक्रो, A और B के बीच में 1 माइक्रोफैरेड, A और B के बीच में 1 माइक्रोफैरेड, पैरेलल में कितना हो गया, C इफेक्टिव 2.5 माइक्रोफैरेड, 1 प्लस 1 प्लस 0.5 कितना हुआ, 2.5 माइक्रोफैरेड, रिजल्ट हो गया B ऑप्शन। इजी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी इतना 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 आर कनेक्टेड इन बैटरी, सो 4 कैपेसिटर्स हैं, द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन C2 एंड C4, C2 एंड C4, ध्यान दो इधर, सब बराबर कैपेसिटर हैं, कितना कितना है, C4 है, C4 है 4C, C1 है C, C2 है 2C, C3 है 3C, और ये बैटरी है V वोल्टेज की। अब ध्यान देना, सबसे पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो सर्किट की, ये बिना इफेक्टिव के भी हो जाएगा शॉर्टकट से, कैसे करूं बोलो, शॉर्टकट से निकाल लूं, इफेक्टिव से भी हो जाएगा, चल करता हूं, तूने उससे किया है तो शॉर्टकट, दोनों मेथड देखो, पहले ये तीनों सीरीज में कितना हुआ, 1 बाई सी सीरीज हुआ, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, सो 1 बाई सी सीरीज आ गया आपके पास, 1 बाई C प्लस 1 बाई 2C प्लस 1 बाई 3C, 6C LCM, 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 7 8 9 10 11, C सीरीज आ गया 6C बाई 11, ये आ गई सीरीज में कैपेसिटेंस, ठीक है। इसके बाद आपको वोल्टेज चार्ज निकालो, Q इज इक्वल टू, नहीं पहले C इफेक्टिव हो गया, C सीरीज प्लस C4, तो 6C बाई 11 प्लस 4C, 44, 50C बाई 11, मानते हो, 50C बाई 11, फिर टोटल चार्ज ड्रॉन हो गया C इफेक्टिव इंटू V,
सो 50/11 CV। वो चार्ज इधर जाएगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगा। मान लिया इस पे गया x, इस पे गया टोटल -x। x वाला जब गया तो इधर के पास इधर वोल्टेज कितनी हो गई, x/4c Q/c। ऊपर कितनी हो गई, Q - x अपॉन ऊपर की टोटल कैपेसिटी 6C/11। C से C कट गया, 4 से ये 2, ये 3, 3C इज इक्वल टू 22Q - 22x, 3x इज इक्वल टू। सो आपके पास आया x इज इक्वल टू 22/25Q। ट्वेंटी टू बाई 25Q वैल्यू डालो, Q की वैल्यू 50/11 CV, तो x हो गया 22/25 इंटू 50/11 CV, 4 CV। ये हो गया x। Q - x कितना हुआ, 50/11 CV माइनस 4 CV, 6/11 CV। ये आ गया Q - x। ऊपर का चार्ज नीचे का चार्ज दोनों पता लग गए। आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द चार्जेस। C2 पे ये Q - x जाएगा और इस पे x जाएगा। सो चार्ज ऑन कौन सा, सेकंड और फोर्थ, Q2/Q4 कितना हुआ, Q - x/x, 6/11 CV अपॉन 4 CV। आंसर आ गया 3/22, बी ऑप्शन। ओरल करूं, ओरल करता हूं। ये तो हो गया एक मेथड, लंबा मेथड। इसको करने का दूसरा मेथड, पेपर में इतना टाइम थोड़ी ना होता है, MCQ जैसे हलवे में इतना टाइम लगाना थोड़ी ना होता है। ये है 4C, C, 2C, 3C। इनका सीरीज कैलकुलेट तो कर सकते हो। इनका सीरीज आता है 6/11C, मानते हो। अब जरा ध्यान देना, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गई V। मतलब Q4 आ गया 4 CV, खत्म। यहां तक पहुंच गए सीधा। जो बैटरी लगी है वो इसके अक्रॉस है ना। अच्छा, ऊपर वाले ब्रांच में Q2, ऊपर वाले ब्रांच में कितना चार्ज जाएगा, CV। इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऊपर वाले ब्रांच की कितनी है, 6/11C। सो C सीरीज इंटू V, मतलब 6/11 CV। ले, ऊपर वाले का चार्ज भी आ गया। सीधा सीधा आंसर Q2/Q4, रिजल्ट आ गया 3/22। क्यों सॉल्व करूं मैं, इसीलिए तूने मेरे को बोला कि सर उससे नहीं हो रहा, तो मैंने उससे भी कर दिया। पर मैं डायरेक्टली वैसे ही करता। डायरेक्ट करने पे खुद सोचना यार, ये वोल्टेज है AB, ये पूरी वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी, ये पूरी वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस टोटल होगी। अगर ये तीनों बराबर कैपेसिटी के होते तो ये पूरी वोल्टेज इन तीनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। ठीक है, तो मैंने C सीरीज के इफेक्ट से काम कर लिया। गॉट इट। अच्छा जी, अगला देखते हैं। अगला भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिख रहा है, गेहूं पत्थर सेतु दिख रहा है। बना दो दोबारा या कर लोगे, क्या होगा ये होगा 6/6, इनका रेशो 6/6, रेशो बराबर है, ये खत्म हो गया। 6 और 6 पैरेलल में 12, 6 और 6 पैरेलल, 6 और 6 सीरीज में 3, 6 और 6 सीरीज में 3 और 3 पैरेलल में, इफेक्टिव आ गया 6 माइक्रोफैरेड। ये भी क्या बना, व्हीटस्टोन ब्रिज। बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला था। बीच वाली ब्रांच में जो मर्जी कैपेसिटर हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, मैं 20 तक कर लूं, उसके बाद रुक जाऊंगा, आप लिख लेना ये वाले जो लिखना। 14th, in the four capacitors each of 25 microfarad are connected as shown in figure. DC voltmeter reads 200 volts. The charge on each capacitor plate of a capacitor is, 4 कैपेसिटर्स आपने कनेक्ट किए। अच्छा, ये चारों किसमें है, चारों किसमें है, सीरीज में, पैरेलल में, चारों पैरेलल में।
चारों पैरेलल में। जरा देखो ध्यान से कैसे, ऐसे कैसे, ये ए पॉइंट बोल दो, ये बी पॉइंट बोल लो, वोल्ट मीटर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए हो गया, 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 ये बी हो गया। मतलब ए बी के बीच में एक कैपेसिटर, ए बी के बीच में दूसरा कैपेसिटर, ए बी के बीच में तीसरा कैपेसिटर, ए बी के बीच में चौथा कैपेसिटर। सो ऑल फोर कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, all capacitors are in parallel, therefore voltage of each is same। कितनी है वो, कितनी दी हुई है, 200 वोल्ट। सो चार्ज ऑन ईच CV, C कितना है 25 माइक्रोफैरेड इंटू वोल्टेज 200, कितना हुआ 5000 माइक्रोकूलम, यानी 5 मिलीकूलम, प्लस माइनस 5 मिलीकूलम। ठीक है, अगला नेक्स्ट 15, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो 1/9 इंटू 10⁹ इंटू रेडियस, रेडियस कितना है निकालना है, और कैपेसिटी कितनी दी है 1 माइक्रोफैरेड। सो आर कितना हुआ 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6, मतलब 9 इंटू 10⁻³ मीटर्स, माने 9 किलोमीटर्स। तो इसका रेडियस हो गया 9 किलोमीटर्स। ठीक है, अगले पे आओ 16th पे। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 18 माइक्रोफैरेड, मतलब एयर में कैपेसिटेंस है 18 माइक्रोफैरेड। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ट्रिपल्ड, ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। अब कैपेसिटी कितनी हो गई, डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया। एंड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड, के डाल दिया, ए एप्सिलॉन नॉट, ये दिया है 72 माइक्रो, यही दिया है। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू कितनी है 18, तो के बाई 3 इंटू 18 इज 18 माइक्रो इज इक्वल टू 72 माइक्रो। सो k बाई 3 इक्वल टू 4, k कितना आ गया 12, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया 12, सी ऑप्शन, नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं नेक्स्ट पे 17th कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 8, सो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, 8 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, 64 पाई इंटू 10⁻⁻4, यूनिट्स क्या थे सेंटीमीटर, अच्छा मैंने मीटर में कर दिया। ठीक है जी, प्लेट सेपरेशन 1 मिलीमीटर, डिस्टेंस हो गया 10⁻³ मीटर्स। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, तो कैपेसिटी निकालो सबसे पहले, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एरिया 64 पाई इंटू 10⁻⁻4, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 बाई डिस्टेंस दिया हुआ है 10⁻³ सो 64 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻, ये हुआ -16 प्लस 3 -13 फैरेड। ये कैपेसिटेंस आ गई। आपको क्या निकालना है, वोल्टेज चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल टू CV, वोल्टेज 100 दिया हुआ है, 64 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्स। हो जाएगा कैलकुलेट, ये आ जाएगा 178 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, यानी 1.78 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ए ऑप्शन। ठीक है, 18th पे आते हैं। 18 में नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 1 माइक्रोफैरेड। सो C1 C2 C3 सब बराबर दिए हुए हैं, C के बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कितना दिया हुआ है 1/1, सो 3/C इज 1/1 माइक्रो, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया 3 माइक्रोफैरेड। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, कैपेसिटेंस कितना हो गया 3 माइक्रोफैरेड। आगे क्या बोल रहा है, what will be their net capacitance if they are connected in parallel, C पैरेलल में कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3,
ये हो जाएगा 9 माइक्रोफैरेड, 3 + 3 + 3. Find the ratio of the energy stored in the two configurations if they are both connected to the same source. Same source means voltage is constant. जब वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो आप एनर्जी के लिए क्या यूज करते हो? हाफ CV². जब चार्ज कांस्टेंट होता है तो क्या यूज करते हो? हाफ Q²/C. क्योंकि यहां वोल्टेज कांस्टेंट है तो एनर्जी के लिए आप यूज करोगे हाफ CV². सो एनर्जी जब सीरीज में होगा सो हाफ C सीरीज इंटू V². एनर्जी जब पैरेलल में होगा हाफ C पैरेलल इंटू V². हाफ हाफ कट गया, V² कट गया रेशियो लेने पे. एनर्जी इन सीरीज अपॉन एनर्जी इन पैरेलल, कैपेसिटेंस इन सीरीज अपॉन कैपेसिटेंस इन पैरेलल. सीरीज में कैपेसिटेंस है 1 और पैरेलल में है 9 माइक्रो. आंसर आ गया 1:9. क्या ये क्लियर है? फॉर्मूला सोच के यूज करना है. हाफ Q²/C नहीं चलेगा, यहां कौन सा चलेगा? हाफ CV². क्यों? क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है. नेक्स्ट, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स. मैं इसके बाद रुकूंगा, आपने जो लिखना हो लिख लेना. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 capacitors, each of value C1 is charged by a source of potential difference 4 volt. When another parallel combination of N2 capacitors, each of value C2 is charged by a source of potential difference V, it has the same energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1. Please सामने देखो. आपको बोल रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन. N1 कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ वैल्यू C1. सो C सीरीज कितना हो गया? C1/N1. मानते हो? कैसे निकाला? 1/C सीरीज कितना हुआ? 1/C1 + 1/C1 + 1/C1 + 1/C1 n टाइम्स. सो 1/C सीरीज हो गया N/C1. सो C सीरीज कितना हुआ? C1/N. पहला पार्ट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट. 4 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिया. आगे क्या बोला? When another parallel combination of N2 capacitors, each of value C2 is charged by the source of potential difference V. अब N2 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर्स है each. C2 इस तरह से. कितने कैपेसिटर्स हैं ये? N2 कैपेसिटर्स हैं. इसको भी आपने V वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया. सो अब C पैरेलल कितना हो जाएगा? N टाइम्स C2, N2 टाइम्स C2, और वोल्टेज है V. अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस 4V होगा, 4 वोल्ट नहीं होगा. 4V और ये V. आपको क्या बोल रहा है? इट हैज द सेम टोटल एनर्जी. पहले टोटल एनर्जी कितना है? हाफ C इंटू V². बाद में कितना है? हाफ C इंटू V². मानते हो? टोटल एनर्जी क्या दी हुई है? बराबर दी हुई है. इक्वेट करके आपको क्या निकालना है? C2 निकालना है. C2 निकालना है. हाफ कट गया, हाफ कट गया, V² कट गया. सो C1/16 C1/N1 इज इक्वल टू N2 C2. तो C2 कितना हुआ? 16 C1/N1 इंटू 16 C1/N1 इंटू डी ऑप्शन. इजी है. नेक्स्ट, two capacitors of capacitance 6 and 12 are connected in series with a battery. दो कैपेसिटर्स हैं 6 और 12, 6 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ. द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट. इसके अक्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट है. इसकी वोल्टेज नहीं पता. कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज. अब सीरीज में वोल्टेज एडअप होती है. सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज. सो यानी इस पे चार्ज मैंने Q1 बोल दिया तो इस पे भी चार्ज Q1 ही होगा. सीरीज में सेम रहता है. Q1 को क्या लिख सकता हूं? C/V. CV क्या कर रहा है? C/V कहां से आ गया? C इंटू V, 12 माइक्रोकूलम. तो यानी सेकंड पे चार्ज, सेकंड की वोल्टेज कितनी हो गई? इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 बोल दी. V2 कितना होगा? Q/C, 12 माइक्रो Q/C2, मतलब 1 वोल्ट. यस और नो? सो टोटल वोल्टेज कितनी हो गई? अप्लाइड वोल्टेज कितनी हो गई? दोनों का सम V1 + V2 यानी 3 वोल्ट. 2 वोल्ट इसके पास है, 1 वोल्ट इसके पास है. टोटल कितनी अप्लाई की होगी?
3 वोल्ट। क्या ये समझ में आता है? क्लियर यहां तक? प्लीज यहां तक जो जो लिखना है वो लिख लीजिए, देन वी प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. C naught आपको दिया है 8 picofarad. The separation between the plates is now reduced by half. ये A epsilon naught by D है। सेपरेशन आपने हाफ कर दी, D को कर दिया D by 2, और क्या किया? And the space between them is filled with a medium of dielectric constant 5. ये कर दिया मैंने 5 times epsilon naught. Epsilon of medium कर दिया 5 times epsilon naught. Calculate the capacitance of the capacitor. बाकी और कुछ नहीं किया, एरिया सेम रहा। तो C of medium कितना हो जाएगा? 10 times A epsilon naught by D. तो ये 10 times 8 pico, आंसर आ गया 80 picofarad. इजी, नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं 22 पे। 22 भी इसी टाइप का ही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। 8 पिकोफैरड है। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ? डिस्टेंस को कर दिया d by 2 एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। एरिया सेम रहा, तो ये हो गया 12 टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट by d। अब कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 12 टाइम्स 8 पिकोफैरड, 96 पिकोफैरड। क्लियर सबको? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। आ जाते हैं 23 पे। 2 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स हैव देयर एरियाज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का एरिया है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेम चार्ज। इस पे चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 1 मिलीमीटर। D1 आपको दिया है 1 मिलीमीटर। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेकेंड कैपेसिटर? D2 आपको निकालना है, सो दैट द पोटेंशियल इज सेम। सिंस चार्ज एंड पोटेंशियल इज सेम, charge and potential is same, therefore capacitance is same. C is equal to Q by V होता है। Q दोनों का और V दोनों का सेम है, तो क्या सेम रहेगा? कैपेसिटेंस सेम रहेगा। सो C1 और C2 बराबर रहेंगे। सो A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D1 बराबर होगा A2 एप्सिलॉन नॉट बाई D2। एप्सिलॉन नॉट कट गए। D2 कितना हुआ? A2 बाई A1 इंटू D1। A2 बाई A1 625 बाई 100 इंटू पहले वाले का डिस्टेंस कितना है? 1 मिलीमीटर। आंसर कितना आया? 6.25 मिलीमीटर। क्लियर ये वाला? कोई जरूरत नहीं है, दोनों के कॉमन यूनिट्स हैं, दोनों के कॉमन यूनिट्स हैं, तो कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं अगले पे 24th। हाँ, अगर कैलकुलेशन करनी होती फिर चेंज करता। यहां पे हमें कैलकुलेशन नहीं थी, रेशो थी, तो दिक्कत नहीं हुई। 24th 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर। 27 ड्रॉप्स हैं ईच ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एंड कैरिंग अ चार्ज ऑफ इतना आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो जब ड्रॉप कोलीज करती हैं, जब मिलती हैं, तो क्या कंजर्व रहता है? चार्ज। और बाद में क्या कंजर्व रहेगा? दोनों का चार्ज सेम रहेगा, और बड़ी जो ड्रॉप बनेगी उसका वॉल्यूम सेम होगा, जो टोटल वॉल्यूम है। तो 27 ड्रॉप्स हैं, एक का रेडियस है 3 मिलीमीटर और एक का चार्ज है 10⁻⁻12 कूलम। सो नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है? 27। सो पहले वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज 27 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। सो कैपिटल आर आपके पास आ गया 3R, ये हो गया 9 मिलीमीटर। सो जो बड़ी ड्रॉप होगी उसका रेडियस कितना हो गया? 9 मिलीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? जो बिगर ड्रॉप होगी उसका रेडियस कितना हो गया?
9 मिलीमीटर। जो बिगर ड्रॉप होगी उसका चार्ज कितना हो जाएगा? 27 टाइम्स एक ड्रॉप का चार्ज, 27 टाइम्स 10⁻⁻12 कूलम। क्या ये बात समझ में आता है? चार्ज कंजर्व रहता है, एक ड्रॉप का 10⁻⁻12 कूलम है, तो 27 ड्रॉप का कितना होगा? 27 इंटू 10⁻12 कूलम। आपको निकालना है कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? कैपेसिटेंस निकालने के लिए स्फेरिकल कंडक्टर 4πε0 टाइम्स रेडियस, सो 1/9 इंटू 10⁻9, और रेडियस कितना निकाला? 9 मिलीमीटर -3, 9 कट गया, 10⁻12 फैरेड यानी 1 पिको फैरेड। और दूसरा क्या निकालना है? पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q/C। चार्ज कितना? 27 इंटू 10⁻12, और ये है 10⁻12, ये आ गया 27 वोल्ट्स। वोल्टेज आ गई 27 वोल्ट। क्या ये क्लियर है? वोल्टेज हो गई 27 वोल्ट और चार्ज आ गया। क्लियर? नेक्स्ट 25 क्या कह रहा है? टू कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरेड when connected in parallel and 1.2 माइक्रोफैरेड when connected in series. So पहले पैरेलल में C1 plus C2 X और Y मान लिया। Let capacitance of two capacitors be X and Y, X माइक्रोफैरेड and Y माइक्रोफैरेड, या X and Y ले लेते हैं। सो x प्लस वाई आपको कितना दिया हुआ है? 5 माइक्रोफैरेड, और 1/x प्लस 1/y कितना दिया हुआ है? 1/1.2 माइक्रोफैरेड। मानते हो बेटा? मानते हो? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, 1/1.2 माइक्रो। x प्लस वाई की वैल्यू 5 पुट करो, 6 माइक्रो स्क्वायर इज x इंटू वाई। फर्स्ट से सेकंड में सब्सटीट्यूट कर दो, सो x इंटू 5 माइक्रो माइनस x इज इक्वल टू 6 माइक्रो स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 5x माइक्रो 5 माइक्रो x इज इक्वल टू 6 माइक्रो प्लस 6 माइक्रो स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बनेंगे? क्या फैक्टर बनेंगे? माइनस एक मिनट, -5 और +6 मल्टीप्लाई 3 और 2 फैक्टर बन गए। सो x स्क्वायर माइनस 3 माइक्रो x माइनस 2 माइक्रो x प्लस 6 माइक्रो स्क्वायर इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 3 माइक्रो माइनस 2 माइक्रो कॉमन, x माइनस 3 माइक्रो इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 माइक्रो इंटू x माइनस 2 माइक्रो इक्वल टू 0। तो x आ गया 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो फैरेड, y आ गया x या फिर 2 माइक्रोफैरेड। तो जब x 3 है तो y हो जाएगा 2, और जब x 2 है तो y हो जाएगा 3। 2 and 3। क्लियर? इजी क्वेश्चन एकदम। आ जाते हैं 26 पे। Two capacitors have a capacitance of 5 microfarad when connected in, नहीं ये तो हो गया 26। 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. So 3 capacitors हैं, तीनों की कैपेसिटी है 9 पिकोफैरेड, तीनों आप सीरीज में लगा रहे हो। टोटल कैपेसिटेंस सी सीरीज लगा लोगे वो आ जाएगा 3 पिकोफैरेड। ये तो कर लोगे। What is the potential difference across each capacitor if the combination is 120 वोल्ट? 120 वोल्ट का वोल्टेज लगाया, तीनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एमसीक्यू होगा तो मैं 40-40-40 लिख दूंगा, बट ये एमसीक्यू नहीं है अगर, तो आपको लिखना पड़ेगा। या तो आप लिखोगे सिंस ऑल द कैपेसिटर्स आर सेम देयरफॉर वोल्टेज विल डिवाइड इक्वली। अदरवाइज आप लॉजिकली भी कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले चार्ज ड्रॉन CS इंटू V 360 माइक्रोकूलम, ये चार्ज आया, ये चार्ज आया, ये चार्ज तीनों में जाएगा। पहले वाले में आया 360 माइक्रोकूलम, दूसरे में भी आया 360 माइक्रोकूलम, तीसरे में भी आया 360 माइक्रोकूलम। तो पहले वाले की वोल्टेज कितनी होगी? Q/C 40 वोल्ट, दूसरे वाले की वोल्टेज कितनी होगी? 40 वोल्ट, तीसरे वाले की वोल्टेज कितनी होगी? 40 वोल्ट। कर लोगे? Q/C। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 27. A system of two conductors is placed in air and they have a net charge of 80 microcoulomb and minus 80 microcoulomb, which causes a potential difference of 16 volt between them. कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन. ठीक है बेटिया, सामने ध्यान दो. आपको कैपेसिटर दिया हुआ है, एक है प्लस 80, एक है माइनस 80. यही होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू होता है ना. और क्यू की वैल्यू दे दी 80 माइक्रोकूलम और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में दे दिया 16 वोल्ट. कैपेसिटेंस कितना हो गया? Q बाई वी 5 माइक्रो फैरेड. पहला पार्ट क्लियर, हलवा क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट, इफ एयर बिटवीन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? मतलब अब कैपेसिटी कितनी कर दी? एयर को कर दिया 3 टाइम्स C नॉट, 15 माइक्रो फैरेड कर दिया. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. चार्ज अभी भी सेम रहेगा, चार्ज अभी भी सेम रहेगा क्योंकि बोला नहीं है कुछ भी, कनेक्शन डिस्कनेक्टेड. तो चार्ज अभी भी 80 माइक्रोकूलम. तो अब वोल्टेज कितना हो गया? Q बाई सी डैश. सो 80 माइक्रो डिवाइडेड बाय 15 माइक्रो, 5 से काटो 16/3 वोल्ट. क्लियर. तीसरे पार्ट, इफ द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर्स are changed to 160 and minus 160, the capacitance of the system change? No. Capacitance of a parallel plate capacitor depends on A, medium and distance and not on charge. सो वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. अब चार्ज दोगे तो वोल्टेज भी तो चेंज हो जाएगी. चार्ज देंगे तो वोल्टेज सेम थोड़ी ना रहेगी. चार्ज दोगे वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी. कैपेसिटेंस क्या रहेगी? सेम. क्लियर. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27. आ जाते हैं 28 पे. 28 पे तवज्जो दीजिए. 28 कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज. वन ऑफ द ब्लॉक्स हैज थिकनेस D1 and dielectric constant K1 and the other has thickness D2 and dielectric constant K2 as shown in figure. फिगर मिस हो गई मुझसे? ओके, कोई नहीं, शो कर देते हैं फिगर. इधर देखो बेटा, ये ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसकी थिकनेस है D1, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, इसकी थिकनेस है D2. This arrangement can be thought of as a dielectric slab of thickness D and effective dielectric constant K. K effective निकालना है. K effective निकालना है. करने के बाद मैं 30-35 के बाद रुक जाऊंगा. आप लिख लेना जो लिखना हो, पहले समझने पे ध्यान दो. अब आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस सबसे पहले निकालो. C इफेक्टिव कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये दोनों कैसे एक्ट करेंगे? सीरीज की तरह. जो इनका इफेक्टिव होगा उसका डिस्टेंस हो गया D, विच इज D1 प्लस D2, और K हो गया K इफेक्टिव. तो आप क्या लिखोगे? 1/C इफेक्टिव इज 1/C1 प्लस 1/C2. दोनों सीरीज की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे? 1/C1 प्लस 1/C2. C इफेक्टिव कितना हो गया? C इफेक्टिव हो गया A इंटू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, K इफेक्टिव टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाई D1 प्लस D2. 1/C1 हो गया क्या? K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D1. ये हो गया K2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D2. A कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया. D1 प्लस D2 अपॉन K इफेक्टिव इज D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2. तो K इफेक्टिव कितना हुआ? K1 K2 इंटू D1 प्लस D2 अपॉन K1 K2 D1 प्लस K1 D2. लॉजिकली समझ में आया? सो सी ऑप्शन. ठीक है, आ जाते हैं 29th पे. 29th कह रहा है कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ 20 वोल्ट बैटरी. कैपेसिटर
connected to a 20 volt battery collects a charge of 30 microcoulomb with air as dielectric and 75 microcoulomb with oil as dielectric. तो जब एयर है तो चार्ज कितना है 75 नहीं 30, और जब मीडियम है तो चार्ज कितना है 75. मतलब एयर में कैपेसिटी उसकी कितनी हो गई, एयर में कैपेसिटी हो गई Q by V 30 माइक्रो बाय 20 वोल्ट 1.5 माइक्रो फैरेड. जब मीडियम होगा तो कैपेसिटी कितनी हो गई 75 माइक्रो अपॉन 20 वोल्ट, कितना आ गया 75 बाई 20 15 बाई 4 15 बाई 4 वोल्ट 3.75 फ्रैक्शन में रहने दो 3 बाई 2 वोल्ट नहीं फैरेड माइक्रो फैरेड कैपेसिटी निकली है. ठीक है, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑयल. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है Cm बाई C नॉट 15 बाई 4 माइक्रो कट गया 3/2 माइक्रो कट गया 2 5 बाई 2 2.5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 2.5. पहला पार्ट क्लियर. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एनर्जी स्टोर्ड विद ऑयल एज डाइलेक्ट्रिक. एनर्जी स्टोर्ड जब ऑयल डाइलेक्ट्रिक है तो सेकेंड पार्ट में एनर्जी कितना होगा हाफ Q इंटू V. चार्ज कितना है 75 माइक्रो, वोल्टेज कितना है 20, ये कट गया 10 750 माइक्रो जूल्स. क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29. 35 पे रुकूंगा, 35 पे या 40 पे रुकूंगा, 40 पे रुकूंगा, जिसने जो लिखना हो लिख देना. नेक्स्ट 30. Two parallel plate capacitors, two parallel metal plates having charges plus Q and minus Q face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in kerosene oil, the electric field between the plates. अब चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आपने बढ़ा दिया. अब क्या हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी. आपने मीडियम चेंज किया तो क्या हो गया, एप्सिलॉन आपने इंक्रीज कर दिया. पहले एप्सिलॉन ऑफ एयर था, अब एप्सिलॉन ऑफ मीडियम आ गया. एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बड़ा होता है, तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बढ़ गया, तो यानी क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी. तो आंसर होगा डिक्रीजेस. ठीक है, बिकॉज व्हेन मीडियम इज रिप्लेस्ड by a dielectric medium, epsilon increases तो electric field decreases. 31. Capacitor is charged by a battery. कैपेसिटर को आपने बैटरी से चार्ज कर दिया. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. Total electrostatic energy of the resulting system. Interesting, इंपॉर्टेंट, लॉजिकल. सामने देखो, ये कैपेसिटर है, आपने इसकी कैपेसिटी C है, आपने इसको V वोल्ट पे चार्ज कर दिया. अब आपने क्या किया, बैटरी रिमूव कर दी, कैपेसिटर पे तो चार्ज हो गया. उसके बाद क्या किया, आपने एक और न्यूट्रल कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया एक न्यूट्रल कैपेसिटर को. न्यूट्रल कैपेसिटर होगा तो कॉमन पोटेंशियल एक्वायर हो जाएगा. कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. इसका पोटेंशियल क्या है 0, तो C1 कितना है CV1V V2 0 अपॉन 2C. तो ओवरऑल वोल्टेज हो गई V/2. क्या ये समझ में आता है, ओवरऑल वोल्टेज हो गई V/2. मतलब इनिशियल एनर्जी कितनी है, सिर्फ एक कैपेसिटर के पास है हाफ CV². फाइनल एनर्जी कितनी है, दोनों के पास है हाफ C V/2 का स्क्वायर प्लस हाफ C V/2 का स्क्वायर. सो हाफ CV², इसका डबल हो गया CV²/4. सो E फाइनल हो गया हाफ ऑफ E इनिशियल. सो एनर्जी बिकम्स हाफ. एनर्जी लॉस होती है ना, तो एनर्जी बिकम्स हाफ, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2. इंक्रीज तो कर ही नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए. तो C और 2 तो अगर ये कुछ भी ना करता मैं सीधा ही आंसर लिख सकता था. रिमेन सेम हो नहीं सकता, लॉस होगा, लॉस होगा तो इंक्रीज हो नहीं सकता, इंक्रीज हो नहीं सकता तो डिक्रीज हो गया.
समझ में आ गई बात? ये हो गया 31। आ जाते हैं 32 पे। A 4 microfarad capacitor is charged by 200 volt supply। 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, आपने 200 वोल्ट तक इसको चार्ज कर दिया। The supply is then disconnected and the charge capacitor is connected to another uncharged capacitor of 2 microfarad। बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी किया, बट अब आइडेंटिकल नहीं है। अब 2 माइक्रोफैरेड के क्रॉस कनेक्ट कर दिया, ये V1 है, V2 कितना है? 0। कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लेगा। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट, तो लॉस इन एनर्जी निकालना है। सो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो 800 माइक्रो प्लस 0 अपॉन 6 माइक्रो, 800/6, 400/3 वोल्ट। ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? एनर्जी लॉस्ट कितना होगा? एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट कैपेसिटर वो कितना होगा? हाफ 4 माइक्रो इंटू 200 का स्क्वायर माइनस हाफ 4 माइक्रो इंटू 400/3 का स्क्वायर। आपको ये नहीं निकालना कि सिस्टम की कितनी लॉस हुई है, आपने सिर्फ पहले कैपेसिटर की निकालनी है। समझ में आई बात? सिस्टम की नहीं निकालनी, आपको सिर्फ पहले। आपको ये नहीं बोला हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग स्टेडी स्टेट, तो ये सिर्फ फर्स्ट कैपेसिटर का लॉस निकालना है, सिस्टम का नहीं निकालना। सो हाफ कॉमन, 4 माइक्रो कॉमन, 200 का स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस 200 का स्क्वायर कॉमन लूंगा, 4/9 बचा, 5/4। ये हो गया 2 माइक्रो इंटू 4 इंटू 10⁴ इंटू 5/4, 5/9। कैलकुलेट करना बेटा, आंसर शायद अलग आएगा। 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 80, 80/9 इंटू 10⁻² जूल्स, अराउंड 9। 5 4 ज़ा 20, अच्छा 2 था, सॉरी, 40/9, 9 × 27, 9 × 36, 4 पॉइंट समथिंग, 4.45 इंटू 10⁻² जूल्स। आंसर गलत है। ये ओवरऑल लॉस निकाला है, ओवरऑल लॉस नहीं निकालना, आपको सिर्फ फर्स्ट कैपेसिटर का लॉस निकालना है। टोटल लॉस ऑफ सिस्टम अगर बोला हो, बोला नहीं है। अगर टोटल लॉस बोला होता, टोटल लॉस निकालते तो फॉर्मूला लगता सीधा, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। याद है? ये सिस्टम का टोटल लॉस निकलता है, ये सिस्टम का टोटल लॉस निकलता है, वो मैच कर जाएगा। ये सिस्टम का टोटल लॉस होगा हाफ C1 C2, C1 C2 कितना हो गया? 8 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, 6 इंटू 10⁻6 इंटू V1 200 माइनस V2 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर। ये हो गया 4, 2/3, 4 2 ज़ा 8, 8/3 इंटू 10⁻² जूल्स, 8/3, 2.67 इंटू 10⁻² जूल्स। ये टोटल लॉस है, टोटल सिस्टम लॉस। पर आपको निकालना क्या है? फर्स्ट कैपेसिटर का लॉस। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया? पक्का करेक्शन कर लेना इसमें। आ जाओ अगले पे, 33। Equivalent capacitance of the combination between A and B is 4. So 1/4 micro is 1/20 micro plus 1/C. So 1/C आ गया 1/4 micro minus 1/20 micro. 20 micro LCM, 5 minus 1. C आ गया 5 microfarad. C आ गया 5 microfarad. आगे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड। 12 वोल्ट अप्लाई किया तो चार्ज हो गया CV, 12 इंटू 5 माइक्रो,
60 माइक्रोकूलम ईच, 12 है ना, और 5 माइक्रोफैरेड है ना, 48 कहां से आ गया? हाँ, 4 कहां से आया? अच्छा 4 इफेक्टिव है, सॉरी, इफेक्टिव 4 है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने इफेक्टिव सी ले लिया। 4 माइक्रो, ये हो गया 48 माइक्रोकूलम, सॉरी। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच? पहले वाले का वोल्टेज कितना हो जाएगा? Q बाई C, 2.4 वोल्ट, दूसरे वाले का 9.6 वोल्ट। सबट्रैक्ट करके निकाल लो या रेशो लेके निकाल लो। टोटल जो अप्लाई किया उसमें से पहले वाले की वोल्टेज माइनस करो, आपके पास दूसरे वाले की वोल्टेज आ गई। ठीक है, समझ में आ गए सबको यहां तक? रुकू, लिखने हैं पहले के, लिख लो पहले, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इससे पहले का तो किसी ने कुछ नहीं लिखना ना। 34th पे, 34th क्या कह रहा है? Two parallel plate capacitors X and Y have same area of plates and same separation between them. Area same है, distance same है. X has air between the plates, Y contains a dielectric medium. ठीक है, तो X की कैपेसिटेंस कितनी हो गई? A एप्सिलॉन नॉट बाई D. Y की कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 4 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D. यही बोला है। Calculate the capacitance of each capacitor is equivalent capacitance is 4 microfarad. इसको मैंने C नॉट बोल दिया, इसको बोल दिया 4 C नॉट। इक्वलेंट है 4, 1 by 4 माइक्रो is 1 by CX plus 1 by CY. 4 C नॉट LCM, 4 plus 1, ये हो गया 5 by 4 C नॉट is 1 by 4 माइक्रो, तो C नॉट हो गया 5 माइक्रोफैरेड। मतलब X की कैपेसिटी कितनी हो गई? 5 माइक्रोफैरेड, Y की कैपेसिटी हो गई 20 माइक्रोफैरेड। ये बात समझ में आती है यहां तक? X की हो गई 5, Y की हो गई 20। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, ये तो हो गया कैपेसिटेंस। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ X एंड Y, दोनों की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। पहले टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C इफेक्टिव इनटू वोल्टेज। C इफेक्टिव कितना है? 4 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज लगाया 12, टोटल चार्ज हो गया 48 माइक्रोकूलम। दोनों पे 48 माइक्रोकूलम होगा, तो X की वोल्टेज हो गई Q अपॉन C ऑफ X, 48 माइक्रो अपॉन 5, 9.6 वोल्ट। Y की हो गई Q अपॉन CY, 48 माइक्रो अपॉन Y की कैपेसिटी 20 माइक्रो। माइक्रो माइक्रो कट गया, ये आ गया 2.4 वोल्ट। क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? ये हो गया वोल्टेज आ गई दोनों की। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड? अब देखो हाफ CV स्क्वायर लगा सकता हूं, बट मैं गधा नहीं हूं, दोनों का चार्ज सेम है, रेशियो लेना है। हाफ Q स्क्वायर बाई C लगाऊंगा, चार्ज सेम है, रेशियो में कट जाएगा। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। X की एनर्जी और Y की एनर्जी का रेशियो हाफ CX इंटू हाफ Q स्क्वायर बाई CX डिवाइडेड बाय हाफ Q स्क्वायर बाई CY। हाफ CV स्क्वायर भी लगा सकते हो, फिर वोल्टेज का रेशियो लेना पड़ेगा और वोल्टेज की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों की वोल्टेज सेम है, दोनों का दो डिफरेंट है, चार्ज सेम है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। इसको मैं CY बाई CX लिख सकता हूं। CY कितना है? 20, CX कितना है? 4, CY है 20, CX कितना है? 5। आंसर आ गया 4:1। क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया? 34 आ जाते हैं 35 पे। 35 क्या कह रहा है? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स इज गिवन बाय फाइंड द नेट टोटल एनर्जी स्टोर्ड। ये नेटवर्क है, बताओ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? नहीं है, सीरीज पैरेलल है, सिंपल। व्हीटस्टोन में कुछ नहीं होता सीरीज पैरेलल। इधर नोटिस करो, वो डिपेंड करता है ना किन पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन है। देखने में व्हीटस्टोन है, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्शन होता तो व्हीटस्टोन होता। अभी ये व्हीटस्टोन नहीं है, अभी ये व्हीटस्टोन नहीं है। अभी क्या होगा? ये दो सीरीज में, ये 2 माइक्रो, ये 2 माइक्रो, ये 1 माइक्रो, 1 माइक्रो, 2 माइक्रो।
2 और 2 सीरीज में कितना हो गया? 1 माइक्रोफैरेड। ये 1 माइक्रो अपनी जगह पे, 2 माइक्रो अपनी जगह पे, ये 1 माइक्रो अपनी जगह पे, और ये 2 और 2 सीरीज में कितना हो गया? 1 माइक्रोफैरेड। 1 और 1 पैरेलल में, 1 और 1 पैरेलल में कितना हो गया? 2। 2 माइक्रो, 2 माइक्रो, 1 माइक्रो। 2 और 2 सीरीज में कितना हुआ? 1, और 1 और 1 पैरेलल में 2, तो सी इफेक्टिव आ गया 2 माइक्रोफैरेड। 2 और 2 सीरीज हो गए दोनों, 1 और फिर 1 पैरेलल में, कितना आंसर आया? 2 माइक्रोफैरेड। सो आपके पास एनर्जी कितनी हुई? हाफ। एनर्जी हुई हाफ सी इफेक्टिव इंटू वी स्क्वायर। सो हाफ सी इफेक्टिव कितना है? 2 माइक्रो, और वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 36 माइक्रो जूल्स। एनर्जी की वैल्यू आ गई 36 माइक्रो जूल्स। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट 36th क्वेश्चन। A 10 microfarad capacitor is charged by a 30 volt DC supply and then connected across an uncharged 50 microfarad capacitor। तो वैसा ही केस हो गया जैसे अभी पहले आ रहे थे। C1 है 10 माइक्रोफैरेड, इसकी वोल्टेज है 30 वोल्ट। न्यूट्रल कैपेसिटर V2 आपके पास है 0, C2 आपके पास है 50 माइक्रोफैरेड। कैलकुलेट द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट, कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया 300 माइक्रो प्लस 0 अपॉन 80 माइक्रो। 30/8, 30/8 कितना हुआ? 15/4 वोल्ट। 15/4, एक मिनट, 30/8, C1 कितना था? 10, C2 कितना था? 8 नहीं 60, 50 और 10 60, तो ये आ गया 5 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल आ गया 5 वोल्ट। क्या ये क्लियर है? सेकेंड पार्ट में बोल रहा है इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज। इनिशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी हुई? हाफ, कैपेसिटेंस 10 माइक्रो, वोल्टेज 30। सो ये आया 5, 9 9 5 45, 45 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स। फाइनल एनर्जी हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। हाफ C1 प्लस C2 कितना हो गया? 60 माइक्रो इंटू कॉमन पोटेंशियल 5, 30, 25 या 75, 75 इंटू 10⁻, 25 या 75, 7.5 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स। तो लॉस होगा ना। सो हाउ विल यू अकाउंट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड स्पार्क। याद है ना? लॉस इन एनर्जी क्यों होता है? जब भी शेयरिंग होती है लॉस इन एनर्जी होता है हीट और स्पार्क की वजह से। क्या ये क्लियर है? श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 37th क्या कह रहा है? 37th कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। पहले तो डाइलेक्ट्रिक का फंक्शन क्या होता है बताओ? इंक्रीजेस द कैपेसिटी, इट इंक्रीजेस the capacitance of a capacitor। आगे क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंट निकालो। ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। 1 2 3 4 5, ये कितना है? 1 माइक्रोफैरेड। ये कितना? 1 माइक्रोफैरेड। ये कितना? 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड।
और बीच में कितना 3 माइक्रोफैरेड, तो 1:1 1:1 ये उड़ गया। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट्स अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आपके बैलेंस है तो बीच वाला उड़ जाएगा, ये 4 बचेंगे। ये 1 1 2 2 1 और 2 सीरीज में कितना हुआ 2/3, इसका हो गया 2/3 माइक्रोफैरेड, इसका कितना हो गया 2/3 माइक्रोफैरेड, और ये दोनों पैरेलल में सी इफेक्टिव कितना हो गया 4/3 माइक्रोफैरेड। क्लियर? 2/3 पैरेलल में इफेक्टिव कितना हो गया 4/3 माइक्रोफैरेड। आ जाओ अगले पे 38। फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 having capacities in the ratio 1:2 so that the energy stored in the two cases becomes the same. So सबसे पहले C1 और C2 की वैल्यू निकालो। आपको C1 हो गया C के बराबर, तो C2 हो गया 2, C1:C2 1:2 है, so C1 को C बोल दो तो C2 कितना हो गया 2C, 1:2 का रेशियो है ना, so C1 C बोल दिया, C2 हो गया 2C। Find the ratio of the potential difference that must be applied across the parallel and series combination. Parallel में कितना हो गया 3C, सीरीज में कितना हो जाएगा 2/3 of C, कर लोगे ना कैलकुलेट। सीरीज में कितना हो गया 2/3 of C। वोल्टेज का रेशियो निकालना है, इसको VP बोल दिया, VS बोल दिया, एनर्जी सेम चाहिए, हाफ CP VP स्क्वायर इज हाफ CS VS स्क्वायर, यही क्वेश्चन में बोला है। दोनों केसेस में एनर्जी आपको सेम चाहिए, हाफ हाफ कट गया, आपको क्या चाहिए VP/VS, VP/VS का होल स्क्वायर इज CS/CP। C सीरीज कितना है 2/3 of C और CP कितना है 3C, CC कट गया, CS अपॉन C, VP अपॉन VS कितना आ गया √2:3। गॉट इट? 2/9 आया, स्क्वायर रूट करेंगे √2:3। समझ में आ गया 38 तक? आ जाते हैं 39 पे। 39, 4 कैपेसिटर्स इतना 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 आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, ये तीनों सीरीज नजर आ रहे हैं, तीनों सीरीज में इफेक्टिव इनका क्या हो गया 2, 1/C सीरीज 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सो C सीरीज इनका आ गया 2 माइक्रोफैरेड। तो अब क्या करोगे, बनाओ इस सर्किट को, ये 2 माइक्रोफैरेड अपनी जगह पे था और इधर ये कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। बैटरी कितनी लगाई आपने 6 वोल्ट, 2 और 2 पैरेलल में C इफेक्टिव कितना हो गया 4 माइक्रोफैरेड। इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गया 4 माइक्रोफैरेड। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पहले टोटल चार्ज C इफेक्टिव इनटू वोल्टेज 4 माइक्रो इनटू 6 यानी 24 माइक्रोकूलम, ये टोटल चार्ज आया। अब ये टोटल चार्ज डिवाइड होगा, ध्यान दो, इधर 24 माइक्रोकूलम इधर गया, इधर मान लिया x, इधर भी 1 मिनट, ये 2 था ये भी 2 था, तो इधर चला गया 12 माइक्रोकूलम, इस पे भी आ गया 12 माइक्रोकूलम। सो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट इस पूरे के अक्रॉस है, ठीक है, 6 2 से 12, ये 6 वोल्ट इस पूरे के अक्रॉस है, 12 माइक्रोकूलम इस ब्रांच में जाएगा, सो दोनों में 12 माइक्रोकूलम जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसका आंसर मिसिंग है, इसका आंसर है 12 माइक्रोकूलम ऑन ईच कैपेसिटर। ये हो गया नंबर 39। आ जाते हैं 40 पे। 40th क्या कह रहा है, 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ 200 वोल्ट सप्लाई। 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है C1, इसको आपने चार्ज किया 200 वोल्ट की सप्लाई से, वोल्टेज दे दी 200 वोल्ट। इट इज देन डिस्कनेक्टेड एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस 300 पिकोफैरेड, C2 के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया 300 पिकोफैरेड। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट? एनर्जी इज लॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। सो हाफ C1 C2 हो गया 600 पिको 300 पिको, V1 माइनस V2 हो गया 200 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया 900 पिको। ये कट के हुआ 3, ये कट के हुआ 200 पिको, कितना हुआ 100। तो 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल्स। कुछ मिस कर गया क्या मैं? एक बार दोबारा कैलकुलेट करता हूं साफ साफ। हाफ C1 C2, सो हाफ C1 है 600 पिको, C2 है 300 पिको, V1 माइनस, अच्छा उसका होल स्क्वायर भी था, सॉरी मैं पता लग गया क्या मिस हुआ मुझसे, मैंने होल स्क्वायर मिस कर दिया, अपॉन 900 पिको। 3 2 6, ये 100, ये 4 इंटू 10 टू द पावर 2 4 6 और माइनस 12 माइनस 6 जूल्स। ठीक है, इजी है। आ जाते हैं 41 पे। A parallel plate capacitor of capacitance C is charged to a potential V. It is then connected to another uncharged capacitor having same capacitance. Find out the ratio of the energy stored in the combined system to the energy stored in the single capacitor. Answer आएगा 1:2 या 2:1। अभी किया था ना by a factor of 2, बिल्कुल वही चीज है। देखो parallel plate capacitor of capacitance C, ये parallel plate capacitance है, कैपेसिटर है capacitance C, इसको वोल्टेज दिया V, C2 न्यूट्रल है, C2 इसका वोल्टेज है 0, सो V इफेक्टिव कितना हुआ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया V/2। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम टू दैट एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ सिंगल कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम अपॉन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिंगल कैपेसिटर। E2/E1 निकालना है, आंसर गलत है, 1:2 आएगा। E2 कितना हो गया, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ C1 V1 स्क्वायर। C1 प्लस C2 कितना हुआ 2C, 2C इंटू V स्क्वायर, V कितना है V/2, V कॉमन पोटेंशियल, V कॉमन है V/2 डिवाइडेड बाय C V1 कितना है V, सो CC कट गया, आंसर आया 1:2। करेक्शन करो, ये 1:2 आंसर होगा, 2:1 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इनिशियल से नहीं निकालना था, इनिशियल से नहीं निकालना था, ध्यान देना। लैंग्वेज, फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम टू दैट स्टोर्ड इनिशियली, नहीं ठीक है, इनिशियली बोल दिया, ठीक है, इनिशियली 1:2 होगा, 1:2 होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट 42, A variable capacitor is connected to a 200 volt supply. एक कैपेसिटर है जो कि जिसकी वो वेरी कर जाती है, 200 वोल्ट के सप्लाई से आपने कनेक्ट कर दिया। If its capacitor is changed from 2 microfarad to X microfarad, then the decrease in energy of the capacitor is इतना। Okay, so decrease in energy, so half initial 2 माइक्रो इंटू 200 का स्क्वायर माइनस हाफ x माइक्रो इंटू 200 का स्क्वायर, ये लॉस या डिफरेंस है 2 इंटू 10 टू पावर -2। यस और नो, यही बोला है क्वेश्चन में। सो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 2 से काट दो, ये कितना आया 2 इंटू 10 टू द पावर, माइक्रो भी काट दो दोनों तरफ, मत काटो, ये आ गया 4 इंटू 10 टू पावर -2 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर -2 x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -2। रीअरेंज, x की वैल्यू आ गई 1 माइक्रो, 1 माइक्रो फैरेड, x आ जाएगा 1 माइक्रो फैरेड। ठीक है, समझ में आ गई बात। आ जाते हैं 43 पे।
two capacitors of unknown capacitance C1 and C2 are connected first in series and then in parallel 100 volt पे. Energy stored in the two combinations is 0.045 and 0.25. So let C1 is X and C2 is Y. सीरीज में एनर्जी है 0.045. सी सीरीज कितना हो गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. सी पैरेलल हो जाएगा एक्स प्लस वाई. आपको हाफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 0.045. मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आपके पास है 0.09. दूसरा आपको क्या दिया हुआ है 0.25. हाफ x1 प्लस, अरे यार v स्क्वायर मैंने मिस कर दिया, जल्दी नहीं बचानी चाहिए. यहां तक बात समझ में आती है? पहले बताओ. सी सीरीज सी पैरेलल क्लियर है. सो हाफ सी वी स्क्वायर हाफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.045. मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आपके पास आ गया 90 इंटू 10 टू द पावर, ये 0.045 को 45 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 90 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और यहां से 10 टू पावर माइनस 4 मतलब 10 टू पावर माइनस 7. सो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 रख लो संभाल के. दूसरा पैरेलल में हाफ एक्स प्लस वाई इंटू 100 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 0.25, ये 0.5. सो x प्लस वाई हो गया 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. ये दो इक्वेशन समझ में आती है? पहले बताओ. ये दो इक्वेशन समझ में आती है? 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 बचा. सो 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 को मैंने 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 लिखा. क्यों लिखा? ताकि 10 टू पावर माइनस 6 दोनों में सेम आ जाए. अब क्या करें? दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी. सब्स्टिट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में. सब्स्टिट्यूट सेकंड एंड फर्स्ट. बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये. एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करो. एक्स वाई आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 5 से 45, 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. नंबर 3. अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करो. पुट करके क्वाड्रेटिक मत बनाने बैठ जाना. आपको याद है ऐसा क्वेश्चन हमने कूलम्स लॉ में भी किया था. जब सम और प्रोडक्ट पता होते थे आप पहले निकालते थे डिफरेंस. x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x वाई. ध्यान है बात? x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हुआ 2500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 माइनस 450, ये हुआ 900 1800 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. सो ये आ गया 700 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. सो x माइनस वाई आ गया रूट 700 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. x माइनस वाई पता है, x प्लस वाई पता है. दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे. ये प्लस माइनस होगा. सो ऐड करो. x प्लस वाई आपको मालूम है, x माइनस वाई आपको पॉइंट्स में निकालना पड़ेगा और इससे आपको x और y कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेशन गंदी है, इसको कुछ नहीं कर सकता. 5 मार्क का आया था ये बोर्ड में, 5 नंबर का आया था. ठीक है, यहां तक समझ में आता है? 45 तक आज हम करेंगे. 45 तक करें या यहीं तक करें? 43 तक ही बहुत है. 43 तक आज हमने किया है. इसमें जितने डाउट्स आपके बचे थे वो अभी एक तो लिख लो. जो जो आपको नहीं समझ में आए वो रिपीट करो और प्लीज रिमेनिंग जिस जिसके बचे हैं नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करो. ठीक है, ये लिख के जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.